हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो आज हम देंगे ओली बोर्ड का टेस्ट और इसे करते हैं शुरू। तो चलो निपटाते हैं इसे। देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। उफ। चलो भाई, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 270 क्लॉक 90 एंटी क्लॉक, तो यानी कि कितना बच जाएगा? 270 और 90 एंटी है ना। 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना है। और ये कह रहा है Which of the following figure when rotated will result in the given question figure? अच्छा, क्वेश्चन फिगर वाला हमने बताना है 180 डिग्री पॉजिटिव रोटेट करके। तो 180 डिग्री पॉजिटिव रोटेट करके कौन सा फिगर बनेगा? आ, पहला ऑप्शन, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। पहला ऑप्शन ही बच गया। फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोबर, प्रिजनर और मैजिस्ट्रेट। तो रोबर, प्रिजनर और मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट में क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे बाद में करेंगे। अगला है पी है वो 2 मीटर नॉर्थ किसके? एम के। 2 मीटर एम के। ओ है वो 2 मीटर वेस्ट है एम के। एम के 2 मीटर वेस्ट। कौन? ओ। एन है वो 3 मीटर ईस्ट है एम के। एम का ईस्ट कितना है? 3 मीटर। कौन? एन। और क्यू वो 4 मीटर साउथ है एम के। एम के 4 मीटर साउथ। कौन है? क्यू। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन और क्यू? 3 4 5। ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 17 और 146। 17 8 कितना होता है? 7 8 56। 8 और 5 13, यानी +10 हो रहा है इसमें। और 21 8 168 +10 178 होता है ना। और इसी बारे में देख लेंगे। अगला देखते हैं तब तक। 25 9 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 225 और माइनस 185 +154 डिवाइडेड बाई 73 में से 63 जाएंगे कितने? 7 में 3 का 4, 14 बच गया, जो कि 11 पे कट गया। और ये कितना बच गया? 0। 12 में से 8 गए 4 +11 51। बढ़िया, पहला ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे बाद में करेंगे। अगला देख लेते हैं तब तक। पहले एक आएगा या दो आएगा? SORC। पहले एक आएगा, ये गलत। फिर दो, ठीक है। फिर 5 या 4। 5 या 4 SORO। 5 आएगा, ये गलत। अब 3 या 4। 3 या 4 SORR। 4 आएगा। तो चलो लास्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 का है बड़ा 10। फिर इसका 20 करके देखते हैं तो क्या आएगा? 2 6 7 87 आ रहा है ना। तो 15 ऐड कर देते हैं। 5 6 7 77। बस ठीक है। अगला है 12 को और 49 को, नहीं तो ज़्यादा चला जाएगा। 2 की जगह 49 करके देख लेते हैं, यानी 732/49 प्लस 128 × 12 -2। ये ज़्यादा चला जाएगा क्योंकि ये 1000 की तरफ आ गया। ये भी नहीं है। ये नहीं, 12 की जगह 2।
732/12 प्लस 128 × 2 माइनस 49 इज इक्वल टू 268, ये होने के चांस है। ये कितना आ जाएगा? 256 माइनस 49, और ये कितना आ जाएगा? 12×6 = 72, 12 × 12 = 61, और 11 में से 9 गए, 2 6 2 8, बस ठीक है, यही आंसर है 12 का। अगला कर लेते हैं, इसे बाद में देखेंगे। वुड 23, 30 और 4, 4 3 7, 3 2 5 57, और इसका उल्टा कर दे, 23 और 4 27, 15 12 27 24, और 5 24 4 23 4 27, 23 4 3 7 और 4 11, 2 2 4 1 5 51 और अन्ना, ये भी नहीं है। 23 30 4 34 7 3 2 5 57, और 73 में से कितने बचे? 13 में 7 गए 6, 6 में से 5 गए 16, 16 ऐड हो रहा है, लेकिन ठीक है। 18 9 27, और 27 और 8, 54 और 8 हजार 12, 62, 87 में से जाएंगे कितना बचेगा? 25। अच्छा, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये कितना? 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 ऐड होएगा, हो गया। 19 और 15 कितना? 9 और 5 14, 1 2 3 34, 34 14 4 4 8 3 4 48 और 9 57 होता है क्या ऑप्शन? खत्म करो, इसको हटाओ, अगला देखते हैं। तब तक पहले जो जो इजी है ना, पहले उन्हें निपटा लेते हैं। 12 19 26 7, 2 9, 7 ऐड 7 ऐड, 7 और 14 7 ऐड, और 3 और 10 7 ऐड, और 7 ऐड 16 24, इसमें 8 ऐड हो रहा है, इसमें 7 ऐड हो रहा है, और इसमें 21 और 2 6 और 2 8 ऐड हो रहा है, इसमें भी ठीक है। नहीं, 6 नहीं हो रहा, 5 6 7 ही ऐड हो रहा है इसमें भी, और इसमें 17 और 24 7 ऐड हो रहा है। एक यही ऑप्शन अलग है, सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? R 18 O 15 3 और 11 1 2 3 4, यानी कि 28 25 13 21, वाह भाई वाह, 10 10 ऐड हो रहे हैं, हो गया, सॉल्व हो गया पूरा। 2 और 10 12, 12 10 22, 21 10 31, एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि डॉट तो आएगा ही आएगा, ये गलत, और इसमें और क्या हो रहा है? यानी कि हल्का सा ऐसे क्रॉस होएगा, जो कि इसमें भी है, ये तो है ही नहीं, ये था, ये और एक ही ऑप्शन बच गया, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, RTUNEOF, ये कोई वर्ड नहीं है। दूसरा FO, अच्छा फॉर्चून, फॉर्चून वर्ड होता है फॉर्चून। F का कितना है? 6, O का 7, R का 1, और T का 3, U का 2, यही है फॉर्चून। हटाओ, और ये डिवाइड हो रहा है 6 4 4 प्लस 9 माइनस 2 गुणा 23, ये गलत। अगला है 4 माइनस 9 गुणा 2 प्लस 23, 18 प्लस 23 14 9। डी ग्रेटर देन है किससे? आर से, गलत।
एच ग्रेटर देन और इक्वल टू है एक्स के। गलत, कोई सा फॉलो नहीं कर रहा। 22, 24, 56 प्लस 2, 6 में 4 गए तो 532। और इसे हटाओ, बाद में देखेंगे। अगला कर लेते हैं। एन बेटा किसका, एम का। सी बेटा है किसका, ए का। और एन फादर है एम का, टी फादर है सी का। और टी क्वेश्चन मार्क, वाई बेटा है टी का। एन इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एम। यू वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसका, वाई का। और एन सिस्टर एम की, एक्स सिस्टर है यू की। हाउ इज ए रिलेटेड टू एक्स, डॉटर इन लॉ। 13, 12 और फिर 11, 11, 12, 13 है ना। 7 है तो 5, 6, 7। एफ ई वाई जेड और फिर एक आया ना, हाँ। 21 है तो 19, 20, 19 और 20। और 9 है तो 7 और 8, 7 और 8। 20, 19, 18 और 19, 18 और 19 एस आर। ये रहा। अगला क्वेश्चन है। ऑल क्रिस्टल आर सुगर, सम क्रिस्टल आर वाइट। ऑल वाइट आर क्रिस्टल, सम वाइट आर क्रिस्टल, नो sugar is white, only two follow। अगला है, ये गलत, ये गलत, और इसमें क्या हो रहा है, ये गलत, ये सही है। फोर्थ। अगला क्वेश्चन है। जेड सी डी, जेड जेड, जेड सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। हाँ, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जेड जेड सी, जेड सी जेड डी, सी जेड जेड डी, जेड सी। इसी बाद में देखेंगे। 21 और 6, 27 और 1, 26। अगला है एनाटॉमी बॉडी स्ट्रक्चर यूनिवर्स गैलेक्सी। एनाटॉमी होता है बॉडी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज एनाटॉमी। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कोमेट, गैलेक्सी, एस्ट्रोनॉमी या कार्टोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी हो सकता है, एस्ट्रोनॉमी लगा देते हैं। अगला देख लेते हैं। इसके अंदर क्या आ रहा है,
अच्छा, 8 और 4 12, 12 का डबल, 7 और 2 9, 9 का डबल, और 8 और 2 10, ये है नहीं, 6 और 5 11 है नहीं, 3 और 2 5, 5 का डबल 10, ये ठीक है। लास्ट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, ये फिगर किस क्वेश्चन के अंदर लाई कर रही है, ये कौन से ऑप्शन में लाई कर रही है वाली। ये वाला डिब्बा बड़ा है ना, बड़ा डिब्बा, ये तो है नहीं, और इसमें है कोई, ये भी नहीं लग रहा। हम्म, इसे हटाओ, ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैथ देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। ये दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है साथ में, इसका फॉर्मूला ऊपर बच जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। नीचे है ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा सिर्फ ए प्लस बी। अब के की वैल्यू मेरे को बतानी है, तो 1/k 3 की पावर 10 आ जाएगी ना। हम्म, 2 जीरो हैं। अगला है ए की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 2 गए 9, 91 माइनस 86 कितना होता है, 11 में 6 गए 5/5, 1, ए की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू 2, 7 का स्क्वायर नीचे आ गया 1 2 इंटू 1 2, ठीक है, 7 7 49 होता है, 2 ही तो आई ना, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 2 गए 9, 91 माइनस 86 5, 5 में से 5 गए कट 1 का 2, 49, और नीचे आ गया 4 जीरो, बस हो तो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेट लेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज एक्स, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच की वैल्यू दे दी मेरे को, एक्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे दी, पाई आर स्क्वायर एच दे दिया मेरे को, वाई फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इफ एक्स दे दिया मेरे को 6y/13, यानी कि एक्स बाई वाई की वैल्यू दे दी 6/13, और मेरे को रेडियस निकालनी है यानी आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी ना। हम्म, यहाँ से आर कितना आएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, एक्स की वैल्यू आ गई 6/13, तो यानी 2 अपॉन में कर देता हूँ ना, ये देखना एक्स बाई वाई आ तो गया, इधर क्या बच गया, पाई से पाई कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, एक आर से एक आर उड़ गया, तो एक्स बाई वाई की वैल्यू आ गई 2/r, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है, और आर वाई की वैल्यू आर है 6/13, 2 3 तो रेडियस आ जाएगी 13/3, क्या, 3 चौक 12, 4 से 1/3, चलो खत्म करो। अगला देखते हैं, average of 5 consecutive odd number is m, next 3 odd number are also included, how much average increase, इसे बाद में देखेंगे। p alone can do 2/5 of work, 2/5 यानी p 2 से 4, 5 चौक 20, p is 20% more efficient than q, p है वो एफिशिएंट ज़्यादा है किससे, q से, कितना परसेंट, 2%, 20%, 6, यानी ये 36 है, और r, r can do half of the work in 15 घंटे, r is 20% लेस एफिशिएंट, इसे हटाओ बाद में देखेंगे। अगला करते हैं, तब तक x प्लस वाई की वैल्यू 8 दे दी, और इस क्यूब इतना दे दिया, तो हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, ठीक है, 728 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, 8×9 = 72, 8×1 = 8, 91 आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू आ गई 64,
तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी 64 माइनस 2xy, यानी 64 माइनस 3xy। तो माइनस में आ रहा है ना, हाँ 11 में से 4 गए 7, 8 में से आएंगे 2, एक्स वाई जो है वो आगा माइनस का 9। तो एक्स वाई माइनस का 9 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27। चलो खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, तो tan 3 थीटा होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, होगा tan 60 डिग्री होता है 1/√3 नहीं होता, √3 होता है। चलो खत्म करो। अगला क्वेश्चन है 11 3 टच ईच अदर एक्सटर्नली, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है मेरे को। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाई बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी? 11 है और 3 है, 180 और 9 है, 10 और 11 के बीच में लाई करेगी फिर तो। मार्क फॉर रिव्यू कर देते, इसे बाद में देख लेंगे। मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 52 एंड क्लास साइज इज 12, लोअर और अपर लिमिट पूछ रहा है कितनी होगी। मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 52 एंड क्लास साइज इज 12। इसे बाद में देखते हैं। राजू सोल्ड करता है साइकिल को 20% लॉस पे, यानी कि 5 की जगह वो 4 पे बेच देता है, यानी कि 6400 वाली चीज को 1280 वाली चीज को ये बेच देता है 0832, 8 3 11 5120 में। और स्कूटर को बेचता है 25% प्रॉफिट, यानी कि 4 की चीज 5 पे, यानी कि 4 एकम 4, 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 5 5 25, 5 10 तो 12, 5 6, 5 दिए 15, 6 65 625 की ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है मेरे को कितना होगा। ओवरऑल कितना होगा ये 51, ये था ना। हम्म, हेलो। चलेगा जी? नहीं मम्मा, अभी तो नहीं। नहीं ना। चल ठीक है, तो मूड हो चल। ठीक है मम्मा, ओके। ठीक है। तो अब क्या आ गया, ये 5120 आ गया ना, हाँ 5120 आ गया, और 65 625 आ गया अपना, 6 5 5 2 2 4 74 7 70 70 ये आ गया। और टोटल ये कितना था अपना, 52 500 था, और अपना 6400 था ना, 5 2 8 58 900, 58 900 और 70 745 था। डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का, 4 का, 8 11, किस पे, 589 पे, 589 तो बचा, 589 है ना ये, हाँ। कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसे, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हो तो रहा प्रॉफिट इसे, तो लगभग 19 का ही होएगा फिर तो, या कुछ गलत गलत कर दिया। और हम्म, होगा तो लगभग यही आएगा, 19 पॉइंट समथिंग। चलो अगला देख देते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस 5 कोस ए प्लस 4 है ना, हाँ। और 1 माइनस कोस है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो ये क्या बन रहा है, 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 5 नहीं, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 4, क्या फॉर्मूला बन रहा है इसका, 4 लाना है ना, हाँ तो 1 प्लस 4 यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 4, यानी कि साइन माइनस
नहीं, कोस-1 और कोस-4 और 1 माइनस कोस और नीचे एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। कोस-1 है यहाँ, तो माइनस बाहर निकाल लो। कोस-1 कोस-4 और 1 माइनस कोस, नीचे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस सी और 1 माइनस सी, इससे ये कैंसिल आउट होगा। और अब बच गया क्या, C-1 C-4 C+1, ठीक है। अब और क्या हो रहा है इसका, C² -4C -C+4 नीचे C+1 ऊपर C²-3C+4 C+1। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस का 4 आना चाहिए, माइनस का 3 आना चाहिए, यानी कि नहीं, -5 है ना ये, हाँ, -5C आएगा, माइनस का 5C। अब फैक्टर क्या बन रहे इसके, -4, फैक्टर बन गया इसका -4 और -1, तो C+1 C+4, तो 4 + C आ गया, खत्म करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A boat can travel a speed of 22 किलोमीटर प्रति घंटा in still water. Speed of stream is 5 किलोमीटर. What is the time taken by distance of 93.5 अपस्ट्रीम, यानी कि x-y निकल जाएगा, कितना 17 बच गया, तो 170 नीचे आ गया, 5 तक काट दे, 5 एकम 5 है, 4 5 8 5 7 5 तो 5 5 नहीं, 5 दिए 15, तो 17 5 24 है। और ये कितना आ गया लगभग, ये 5 पे कट रहा है लगभग, 5 5 पे एक ही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं ना। मिल्क और वाटर 4:7, 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड 18 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो यानी कि 4x+40, 7x+18, 4/3, 32x, 120, 28x, 72। गलत तो नहीं कर रहा हूँ मुझे, 4x, एक कंटेनर के अंदर 4 और रेशो 7 में थे मिल्क और वाटर, 40 लीटर वाटर एंड 18 लीटर, नहीं 40 लीटर मिल्क एंड 18 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, तो मिक्सचर बन गया 4:3 का। तो यानी कि 160 और 126, 286 और 11, 26, तो हो तो गया 26 लीटर, खत्म करो। और तो नहीं है ना कुछ। हम्म, अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 6 साल 15% था, अगले 4 साल 10, फॉर पीरियड बियॉन्ड 10 साल 8 साल। 15 साल है ना, हाँ। टोटल इंटरेस्ट था कितना, हम्म, 15 सालों तक कराना है, हाँ।
तो यानी कि वट विल बी टोटल इंटरेस्ट क्या आएगा, 2400 बाहर कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 15 छिका 90, 40, 6 और 4 10 हो गया ना, और 5 40, और 9 और 4 13 और 4 17 हो गया ना, 9 और 4 13 17 100, और 17 चौक 68, एक ही ऑप्शन में 8 खत्म करो, 40 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर 2 नंबर है ए एंड बी, इस तरीके से ए इंक्रीज हो रहा है 20%, इंक्रीज होकर वो बन रहा है 160, यानी कि 5 वाली चीज 6 बन रही है, ठीक है। और बी डिक्रीज हो रहा है 25%, एंड व्हेन बी इज डिक्रीज बाय 25% इट बिकम 30% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। इसे बाद में देखेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं तब तक। ए बी सी इस रेशियो में है, एलसीएम आ जाएगा 30, तो 10 12 और 5, तो ए 10 24 और 30 -5 34 और 25। अगला क्वेश्चन है, 6 सैटेलाइट है, इतनी इतनी इतनी, एलसीएम ले ले, आंसर आ जाएगा 74 800 और 840, 74 200 और 75 600, बस जोन सा जिससे कट रहा है उसको, वो उसका आंसर आ जाएगा, 75 600 ये कट गया, बस ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, अगर कट रहा है तो। इसे बाद में देखते हैं। अगला है, शॉपकीपर मार्क हिज आइटम एंड एडवांस 70% ऑन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट सेलिंग मार्क 100 170, 20% का डिस्काउंट फैक्ट्री मार्क दिया, यानी कि 34 का डिस्काउंट दे दिया ना, तो 34 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितना, 10 4 के 6 3 136, एंड गिवन एन आइटम फ्री फॉर एवरी दर्जन सोल्ड एट ए टाइम, और हर एक दर्जन पे, एक दर्जन पे वो फ्री देता आइटम, आर लोट्स ऑफ 12, 136, 136 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 34 कट रहा है, बस ठीक है, ये लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन नंबर ऑफ सॉलिड कौन सा, आर रेडियस आर, हाइट 2r, मेल्ट बना दिए, एम नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर, कौन कौन का क्यूब क्यूब का होता है, वॉल्यूम कहते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2r, और एम नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 से 2, 3 3 29 27 दूनी 54, एक ही ऑप्शन है, खत्म करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ए एंड बी इन 2009 में ए और बी का प्राइस कितना है, और ये है 20 30 40 50 60 270, ये 50 है ना, 60 70 80, हाँ, ये 10 10 का गैप है, तो यानी कि 260 9 है ना, हाँ, और ये है 190, डिफरेंस बोला है इन्होंने, ठीक है। 0 9 और 6 15 2 3 4 450, और 2012 में है
310 और 250। 0, 5, 6, 3, 2, 5, 560। डिफरेंस कितने का आ गया? 11 का 110 का डिफरेंस आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ इसका इसका। अच्छा, ठीक है, समझ गया। इसका डिफरेंस कितना आया? इसका डिफरेंस आ गया 9 और 7, 16, 70 का। और इसका डिफरेंस आ गया 60 का। 7:6। खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, एवरेज हाइट ऑफ 10 बिल्डिंग की 55 है, पहले 4 की 25 है, अगली 5 की 80 है, रिमेनिंग की पूछ रहा है। तो हो जाएगा, सिंपल है। कितना माइनस हो रहा है ये? 4 × 0, 30 माइनस हो रहा है, यानी माइनस का 120। इसमें कितना प्लस हो रहा है? 10 में से 5 गए, 5, 7 में से 5 गए, 2, 25 पंजे कितना होता है? 125 प्लस का, यानी कि प्लस का 5 आ गया। तो कितना बच गया ये? प्लस का 5 ये है, 55 ये है, तो माइनस का कितना बच जाएगा? ये माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 में 5 गए, 50, 50 फिट इसका आंसर आ जाएगा। चलो खत्म करो। अगला क्वेश्चन, एक कार रन कर रही है कांस्टेंट स्पीड से 800 मीटर बिहाइंड अ पोल। आफ्टर 1.5 मिनट के बाद उसे वो देखता है कि कार है वो 700 मीटर अहेड है उस पोल से। तो कितने मीटर का गैप आ गया? 100 मीटर का गैप आ गया। हम्म, और 1.5 मीटर ये दे रखा है ना, 1.5 मिनट से 4:25 से 25 दिया 75, 75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 +2। ठीक है, अब मैं यहाँ से 3 की पावर 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। बाहर क्या बच गया? 3 की पावर 8। 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 माइनस 18 +9 -5 +2। ठीक है, और ये कितना बच गया? 9, 9, 18, 18 में से 5 गए, 18 में से 5 गए, कितना होता है? 13। 13 × 3 = 39 और 2 41। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, ये तो हो जाएगा। Q-5 की वैल्यू दे रखी है -2√6। तो स्क्वेयर कर देंगे, क्या आ जाएगा? Q² + 25 -10, Q कितना आ जाएगा? 12। और Q² - 10 Q + 13 = 0। और यहाँ पे वैल्यू मेरे से पूछ रहा है इसकी। 1 और 20 ना, 13 लाना है ना। हाँ, ठीक तो करा है ना क्वेश्चन? अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5 - 2√6 का होल स्क्वायर + 1/5 - 2√6, ऊपर क्या बच जाएगा? 24। A² + B² 25, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 25 और 4 कितना होता है? 49। और -2 भी, 5 दूनी 10, दूनी 20√6, और 1/5 - 2√6 है ना। हाँ, और इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, 5 + 2√6। तो ऊपर क्या बच गया? 49 - 20√6 + 5 + 2√6। और ये कितना आ जाएगा? 54 और -18√6। नीचे आ गया 18, 18 से कॉमन निकाल दो, 3 -√6। खत्म करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोड सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। खत्म करो, नोया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 डाइस फेंक दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 ऑन ऑल 3 डाइस इज 216 है। और मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आने के लिए क्या चाहिए? इसे बाद में देखते हैं, अगला कर लेते हैं तब तक।
प्रेजेंट एज दे दी किशोर की और दीप की 4:5। महेश इज 6 साल ओल्डर देन, 6 वर्ष बड़ा है ना, हाँ। महेश वो 6 साल बड़ा है किशोर से। ओए, पेन कहाँ गया? महेश है वो किशोर से 2 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। एंड 2 साल छोटा है दीप से। महेश दीप से, अच्छा, दीप से महेश 2 साल छोटा है, यानी कि x-2। ठीक है। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ किशोर और महेश की, तो वो प्रेजेंट एज बतानी है किशोर की और महेश की प्रेजेंट एज। हम्म मान लेते हैं 40 है, 50 है। ठीक है। अगर दीप 50 साल का है, महेश 48 साल का होगा। महेश 48 साल का होगा, बिल्कुल। तो किशोर कितने साल का होगा? 6 साल छोटा, 42 साल का होगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला होगा। क्या? कि के बाई डी की वैल्यू 40/50 है, और एम बाई के की वैल्यू कितनी होगी? अगर एम 48 है और के 42 आया, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाना पड़ेगा। 40-50 की जगह एक काम करते हैं, इनको एज इट इज रख लेते हैं। रुक जा, किशोर और दीप 40-50 है, और एम और के, एम कितना आया था? 48 था, और ये 42 था ना, हाँ। के की वैल्यू सेम बना लेते हैं। 40 और 42 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 2 से 20, 21। 2 से 10, 21। 5 से 2, 21। 2 और 21, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 गुना 21, लगभग 840 आ जाएगा। और ये इसको 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो के की वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी 840, और डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? नहीं, 40 है ना ये, 840, और ये कितना आ जाएगा? 1050। और एम कितना आ जाएगा फिर? 960। मेरे से पूछ रहा है प्रेजेंट एज ऑफ किशोर और महेश। किशोर और महेश की प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना। किशोर और महेश कितना आ जाएगा ये? लगभग 1800। अब 1800 से कटने वाली संख्या कौन सी है? 70 है? नहीं है। 50 है? है। 52 नहीं है। बस ठीक है, 50 साल आ जाएगी, खत्म करो। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और क्यू आर एक्सटेंड कर दी एस तक। पी आर एस 105, पी क्यू आर और क्यू पी आर, यानी कि 21 की वैल्यू 105 है, तो एक की वैल्यू 5 आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू? पी आर क्यू है ना, हाँ। माइनस पी क्यू आर, ये 55 आ गई, और ये 50 आ गई। 105, और ये कितनी बच गई अब? 75 डिग्री, यानी कि 75 माइनस पी आर क्यू, 75 माइनस पी क्यू आर, यानी 55। 20 डिग्री। खत्म। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको निपटा देते हैं एक बार। रीजनिंग के भी कई सारे क्वेश्चन बच रखे हैं।
एक तो ये है 33वां। 7 लोग हैं, डिफरेंट हाइट के, सेम ऑर्डर में नहीं, ओनली 2% आर टॉलर देन पी। पी से सिर्फ दो ही बंदे हैं जो बड़े हैं। एक दो, ठीक है। एक दो, एक दो, तीन चार पाँच छ, सात। ओ है वो इमीडिएट टॉलर है एन से। आर इमीडिएट शॉर्टर है एस से। एम एंड नाइदर एम नोर ओ द टॉलेस्ट पर्सन। ना एम है ना ओ है टॉलर। द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन आर। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन एन। यानी कि ना तो एम है बड़ा ना ओ है बड़ा, तो एम और ओ यहाँ से, एम नहीं, एस और आर यहाँ हो सकते हैं, और ओ और एन यहाँ हो सकते हैं, और ओ और एन यहाँ भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम। एम कहाँ गया? एम तो है, कहीं दिखाई नहीं। तो एम यहाँ भी हो सकता है, शॉर्टर देन आर। हाउ मैनी द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन आर। एक छोटा है और एक बड़ा है, शॉर्टर देन आर। एक छोटा है और एम से टॉलर देन एक बड़ा है, तो एक ही तो आया। या और कोई केस बनेगा इसके अंदर? एम है और ये इससे शॉर्टर देन है। हम्म टॉलर देन द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम इज सेम एज शॉर्टर देन आर। हम्म एक और दो, दो ही तो है, हटाओ, दो ही तो थे। अगला है 35वां था ना? हाँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 की जगह क्या आएगा? 17 की जगह अगर 146 है, 17 की जगह 146 है, तो 17 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेगी? 146 आ जाए? नहीं, इसका आधा कितना होता है? 73। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। और 146 का डबल कितना होता है? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 292 और 289। डिफरेंस 3 का, यानी कि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। और 192, ये तो नहीं है। और क्या हो सकता है भाई? 6 और 4 10 और 11, और ये 17 है ना, डिफरेंस 6 का। 21 है, 8 2 10 और 11, 9 10 11 12। नहीं भाई, 7 और 8 2। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? अगर मैं 17 8 कितना होता है? 7 8 56, 8 और 5 13, 136 प्लस 10, तो 21 8 कितना होता है? 8 को मार देंगे 16, 168 प्लस 10 178 होता है। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा इसके अंदर। अच्छा, इसने 7 घटा दिया। अगर मैं इसमें से 21 में से 7 घटाऊं तो 14 आएगा ना?
तो 168 और 14, 182। भाई साहब क्या क्वेश्चन था भाई, खतरनाक। अगला क्वेश्चन है, दी थ्री पावर बुक हैं that were initially released all included a built-in trackball, an internal floppy drive, and palm rest, which would later become characteristic of 1990s laptop design. A laptop had an internal floppy drive in 1990s, later become characteristic, which would later प्रारंभ में जारी किए गए तीन पावर बुक में एक आंतरिक फ्लॉपी ड्राइव जो बाद में 1990 के दशक के लैपटॉप डिजाइन की विशेषताएं बन गए। टेस्ट शामिल थे जो बाद में 1990 के दशक के लैपटॉप डिजाइन की विशेषताएं बन गए। दशक में एक लैपटॉप में आंतरिक फ्लॉपी ड्राइव होती थी। पाम रेस्ट का उपयोग पहली बार 1900 के दशक की शुरुआत में कंप्यूटर में किया गया। हटाओ। The three power book were initially released or included for download। मेरे को तो कोई सा भी फॉलो नहीं होता लग रहा है इसमें से। एक लैपटॉप है और लैपटॉप का ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, पावर बुक है वो ट्रैक बॉल में भी है और इंटरनल फ्लॉपी ड्राइव भी है और पाम रेस्ट भी है, विच वुड लेटर बाद में कैरेक्टरिस्टिक हुआ 1990 के लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो यानी कि लैपटॉप हैड इंटरनल फ्लॉपी ड्राइव इन 1990, ये गलत होगा। पाम रेस्ट वर 1900 अर्ली, ये ठीक है। नहीं ये तो गलत है ना, ये गलत है। 1900 में तो ये तो बात ही नहीं हुई, लेकिन 1990 में ये ठीक है। हटाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई एफ 6% बैठे हैं सर्कुलर टेबल के ऊपर। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 है ना, हाँ। 1 2 3 4 5 6, और फिर बोला इसने सर्कुलर टेबल है ना, बट सम आर फेसिंग इनसाइड एंड, और यार ये फिर इनसाइड आउटसाइड का क्वेश्चन आ गया। हु सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। चलिए काम कर लेते हैं। हाँ, बी है, बी इज सेकंड राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में 1 2 कौन है ये, बी। और मान लेते हैं डी का बाहर कौन सा 1 2, ये रहा बी। ए फेस सी, ए है वो सी की तरफ फेस है, एंड इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई के फोर्थ लेफ्ट में है। 1 2 3 4 कौन है ये, ए। और ए है वो इसकी तरफ फेस करके बैठा है, ए फेस सी। हम्म, तो एफ यहाँ बच गया। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ई सीट सेकंड राइट ऑफ एफ, ई सीट सेकंड राइट ऑफ एफ, ये ठीक है, सेटिस्फाई कर रही है। डी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ, ये भी ठीक है। तो यानी दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है भाई। खत्म करो, बहुत स्टेटमेंट चाहिए आंसर बताने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम्म, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यू टू एन एरर इन signaling system, two passenger train derailed in the eastern part of the country, resulting in the death of 300 people। 300 लोगों की मौत होगी, सिग्नल सिस्टम नहीं मिलने के कारण एरर हो गया था। तो रेलवे अथॉरिटी शुड क्लैरिफाई द रीजन ऑफ द एक्सीडेंट टू द गवर्नमेंट। पहला ठीक है। द गवर्नमेंट इमीडिएट फोकस शुड बी ऑन सर्च एंड रेस्क्यू, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
50वां क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? 22, 24 और 56 और 1888। तो अब यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है? 22 है, 24 है, 56 है और 1888 है। इसमें दो ऐड हो रहा है। ठीक है। और 24 × 2 48 + 8 56 और 56 × 3 36 18 168 + 64 8 का स्क्वायर 232। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं एक बार। ZCD ZZ ZC हर एक ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले है ZCCD Z, फिर है ZCDDC और CCDDZ ZCZDZ। तो ZCZD CZZ D आएगा ना। ये हटा, ये हटा। CZZD CZZD ZDCC सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? ये फिगर कौन से ऑप्शन में लाई कर रही है? आ, ये देखो, ये बन गया फिगर, ये रहा एक, और फिर ये फिगर बन गया, फिर ये डब्बा बन गया, फिर एक छोटा डब्बा ये बन गया। हाँ, थर्ड ये। चलो, ये भी हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है के आर एक्स 4, ये गलत। 4 के बाद जी गलत, ए आएगा और वाई एज इट इज आएगा, ये गलत। थर्ड ऑप्शन सही है। चलो भाई, लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। एक क्वेश्चन ये भी रहता है, स्कोर देख लेते हैं। 3 dice are thrown, what is the probability of getting a multiple of 3 on all 3 dice? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 डाइस हैं, वो फेंके गए और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मल्टीपल ऑफ 3 की आने की क्या संभावना है। तो 3 डाइस का मतलब क्या आता है? 6 का क्यूब 216। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 और 6 आना चाहिए, है ना। तो 6 और 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास? 6 और 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 36 9 27, 1/27। क्योंकि जो 1/3 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही है, 3 और 6 टोटल कितने हैं? 2, मल्टीपल कितने 6 का, कितना आ गया? 1/3। और 3 बार डाइस फेंक गया तो कितना आ जाएगा? 1/27 आएगा ना। खत्म।
स्कोर देख लेते हैं। चलो अब तो टाइम ही होगा, सबमिट ही कर देते हैं टेस्ट को, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है भाई। मैं तो रीजनिंग ही अटेम्प्ट करी है बस मैंने इसमें। चलो टेस्ट सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। 114। भाई साहब, स्कोर तो कम ही आया भाई, 114 तो। इतने तो गलत नहीं होने चाहिए, तो जितने हो गए। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि ये देखो। अच्छा, 84 का आधा क्या होता है? 42 होता है। 27 का आधा क्या होता है? 36 होता है। लेकिन 24 दूनी 48, ये गलत होगा ना। मैं इसमें ये सोच रही कि 84 का आधा 48 होता है और 24 का वो डबल होता है, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ये थे 42 में से 18 माइनस करने थे, ये आना था इसका आंसर। ठीक है। इसका था ZCCDZ, ZCZ TCZ, ZCZ TCZ। ओके। इसका 256 था। 22 गुना 2 माइनस 20, 24 गुना 4 माइनस 40, फिर डबल डबल होता चला गया। इसमें सिर्फ 2 फॉलो कर रहा था, पहला नहीं। ओके। इसमें दोनों फॉलो कर रहे थे, इसमें मोर देन 3 थे। 17 साल था इसका आंसर। ठीक है। और 60 था ये, 26% था ये। 21 लीटर था ये। हम्म 17.8 था ये। 132 11 और 12 के बीच में लाई करता है। तो चलो भाई, ये कुछ टेस्ट था। मिलते हैं अगली वीडियो में।